आज का विषय बहुत ही रहस्यमय है। जैसा कि आप सुन चुके हैं कि धर्म किन लोगों के लिए है। जैसे कि बुद्ध ने अपने परम ज्ञान से और बुद्ध अपने वचन में कहते हैं कि मनुष्य के अंदर बुराई अवश्य होनी चाहिए ताकि धर्म जो है सिद्ध कर सके कि धर्म कैसा है। और आगे जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं कि मैं धर्मियों के नहीं बल्कि अधर्मियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। और यही महावीर भी कहते हैं कि मैं जो बुरे प्रवृत्ति में बचे छुपे हुए लोग हैं, मैं उनको उस बंधन से मुक्त करने के लिए आया हूँ। और आगे जो है मोहम्मद पैगंबर भी इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आगे लेके जाते, इलाही मैं इन सबको छुड़ाने के लिए आया हूँ जो बंधन में है। और इसी कड़ी को आगे गुरु नानक कहते हैं कि जो सत्य के मार्ग से भटक चुके हैं, मैं उन्हें उस रास्ते पर लेने के लिए आया हूँ। और ये सब धर्म गुरुओं ने अपने को बुद्ध से ही पीछे पाया हुआ है, क्योंकि इनका सबका जन्म बहुत बाद का है। मैं किसी गुरु का अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये दो कहानी के माध्यम से आज हम बताएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अंगुलीमाल डाकू की कहानी और दूसरी अजातशत्रु की कहानी। सबसे पहले हम अंगुलीमाल की कहानी को सुनते हैं। डाकू अंगुलीमाल की कहानी तो आप सब लोग शायद सुन चुके होंगे कि डाकू अंगुलीमाल एक बहुत ही खूंखार व्यक्ति था, जो कि जंगल में रह करके लोगों के आने और जाने के समय उनकी उंगलियों को काटता था और अपने गले में माला पिरोकर पहनता था। तो ऐसे ही उसकी विख्याति हुई और बहुत खूंखार बन गया था। और लोग उस रास्ते से आते जाते समय बहुत डरे हुए थे और बहुत ही लोग एक साथ मिलकर के चलते थे ताकि अंगुलीमाल का प्रकोप हम पर ना हो। और ये बात बुद्ध के कानों में पड़ी और बुद्ध उसको समझाने के लिए उस दिशा की ओर चले जाते हैं। और बुद्ध उसको समझाते हैं कि हे अंगुलीमाल, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। अंगुलीमाल कहता है कि मैं एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ और ये मेरे गुरु का आदेश है। और अंगुलीमाल बुद्ध को भी मारना चाहता था और उनकी अंगुलियों की माला बना करके अपने गले में पहनना चाहता था, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तुम मुझे मारो, लेकिन इससे पहले एक काम करो, जाओ और इस पेड़ की पत्ती को तोड़कर मेरे पास लेके आओ। और अंगुलीमाल जाता है, उस पत्ती को तोड़ करके बुद्ध के पास लेके आता है। और बुद्ध पुनः कहते हैं कि हे अंगुलीमाल, जाओ इस पत्ती को तुम जोड़ दो। तो अंगुलीमाल क्रोधित हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो बुद्ध कहते हैं कि यही तो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि तुम किसी चीज को तोड़ के जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। उसी क्षण अंगुलीमाल को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, चक्षु उसके खुल जाते हैं और वो बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और माफी मांगता है और कहता है कि हे गुरुवर, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। बुद्ध तो करुणामयी और दयालु हैं और अंगुलीमाल को अपने शरण में ले लेते हैं और उसकी संरक्षण करते हैं। और इसी प्रकार इस कहानी का अंत हो जाता है। आइए अब हम अजातशत्रु की कहानी सुनते हैं कि क्या हुआ अजातशत्रु के जीवन में। अजातशत्रु भी बहुत अच्छा राजकुमार था, लेकिन उसके कुछ राज विद्रोहियों ने उसको भड़काकर उसके पिता के खिलाफ अगेंस्ट कर दिया था। और इसी बात को लेकर के वो अजातशत्रु जो है अपने पिता को कैद में डाल देता है। और कुछ लोग कहते भी हैं कि ये जो है अपने पिता का
प्यारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कुछ लोगों के उकसाने के बाद ही उसने ऐसा किया, जो वो स्वार्थी लोग थे। तो अजातशत्रु भी कुछ समय के पश्चात इन सारी प्रवृत्तियों में, जब उसकी आम्रपाली जो थी वो जब बुद्ध की शरण में चली जाती है, तो उसके सारे घाव जो है उसको उकेरने लगते हैं और वो एकदम टूट चुका होता है। इसी समय एक भिक्षु उसके द्वार पर आते हैं और कहते हैं भिक्षामि देहि। तो उसकी जो दासी होती है अजातशत्रु की, वो थोड़ा सा भोजन लेकर के निकलती है। तो इतने में और वो भोजन जो है वो भिक्षु के पात्र में दे देता है। तो बहुत ज्यादा होता है। भिक्षु कहता है कि मुझे इतने धन की आवश्यकता नहीं है। और ये बात जो है अजातशत्रु सुनता है और वहां से निकलता है कि ये कौन है जिसको धन की इतनी आवश्यकता नहीं है। और वो बहुत ही मायूस होकर के अपने सर का ताज उठा करके जो है भिक्षु के पात्र में डाल देता है और कहता है कि ये मेरा जो है ताज सिर्फ ले जा करके बुद्ध को देना। और बुद्ध के पास वो भिक्षु लेकर के उस ताज को आता है और बुद्ध को देता है। तो बुद्ध कहते हैं कि अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर बुद्ध आनंद को कहते हैं कि हे आनंद, अब हमें अजातशत्रु के पास चलना चाहिए। तो आनंद प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हे तथागत शाक्य मुनि, आप क्यों जाएंगे उसके पास? कहते हैं कि नहीं आनंद, उसके अहंकार ने उसको रोक रखा है, इसके लिए हमें वहां पे जाना चाहिए। तो बुद्ध तो कारुणिक और दयालु हैं और वो उठ करके आनंद के साथ अजातशत्रु की महल की तरफ बढ़े चले जाते हैं। भगवान बुद्ध और आनंद अजातशत्रु के द्वार पर पहुंचते हैं। अजातशत्रु घर से बाहर निकलता है और बुद्ध जो है उसके ताज को वापस कर देते हैं और कहते हैं कि हे अजातशत्रु, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो अजातशत्रु कहता है मैं बहुत पीड़ित हूँ, मेरे पूरे घाव जो है उसने जो कार्य किए थे वो सब उसको उस समय एकत्रित होकर के उसको बहुत ही पीड़ा पहुंचा रहे थे। हे बुद्ध, अब मैं शांति चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि अभी इस समय तुम शांत हो जाओ। और वो अजातशत्रु बुद्ध की बात को मान लेता है और वो शांत होने का प्रयत्न करता है, बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और बुद्ध उसको शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि यदि तुमको किसी वाद्य में रुचि है। वो कहता है हाँ हाँ प्रभु, मुझे जो है सितार वादन में बहुत ही रुचि है। बुद्ध कहते हैं कि यदि उसे अभी तार ज्यादा टाइट हो तो क्या होगा? बोलता है प्रभु टूट जाएंगे। कहते हैं ठीक इसी प्रकार अजातशत्रु, अभी तुम्हारे तार बहुत टाइट है, इसके लिए तुम नम्र बन जाओ। फिर वो व्यक्ति नम्र बनता है और बुद्ध की शिक्षाओं पे चलने लगता है। इसी प्रकार दोनों कहानी का अंत होता है। और आपने इन दो कहानियों के माध्यम से क्या सीखा है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। यदि पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले मिले। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। नमो बुद्धाय, जय भारत, वंदे मातरम।